हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों केमिस्ट्री के 8 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ऐसे टॉपिक हैं अगर आप लोग बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे वहाँ पर आपको ये मिलेंगे और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कहता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चन मिले या ना मिले, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ से टिप्पणी मिल जाए, लेकिन इनसे आपको न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, यहाँ से जो न्यूमेरिकल हैं वो जरूर आते हैं। हर एक टॉपिक को समझते हुए चलना है क्योंकि सारे टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों पहला टॉपिक है मोलरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। होता है क्या, इसकी परिभाषा आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायना नहीं रखता है जितना आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल और सूत्र मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। देखिए अगर 1 लीटर कोई बिलियन है उसमें घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को, घुले हुए जो मोल है उनकी जो संख्या होती है उसे ही बिलियन की मोलरता कहते हैं। देखिए बच्चों बिलियन क्या होता है, इसमें आप अगर बिलियन के बारे में देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो बिले होता है एक बच्चों आपका, एक होता है बिले प्लस एक होता है विलायक। क्या होता है बच्चों, बिले होता है और विलायक होता है। इन दोनों से मिलकर से, इन दोनों के मिलने से एक आपका बिलियन बनता है। यानी कि बिले और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बिलियन। इसमें बच्चों बिले क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो बच्चों क्या होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। कैसी होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, आप ऐसे कह सकते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका बिले कहलाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, 1 लीटर बिलियन, यानी कि बिलियन की जो मात्रा है वो 1 लीटर है। उस बिलियन की मात्रा 1 लीटर में घुले हुए बिले के मोल, यानी कि जो आपका बिले है इसके जितने भी मोल घुले हैं, घुले हुए मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता यानी कि एम कहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। और मोलरता अगर आपको निकालनी रहेगी तो बिले के आप मोल लिखेंगे अपॉन बिलियन का आयतन। अब आपके मन में डाउट हो सकता है, क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर हम बिलियन के मोल अगर निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि बिलियन के मोल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों जो भी बिलियन आपका दिया गया 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, और उस बिले का जो भी आपका बिले दिया गया उसका नाम दिया गया होगा, यानी कि उसके आप भार लिख लेंगे जो भी दिया गया। फिर उसका अणुभार का मतलब होता है, अगर H2O दिया गया, H2O का 18 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 18 होता है। तो इस तरीके से आप उसका अणुभार निकाल लोगे और उसको भाग कर दोगे तो उसके मोल आ जाएंगे। अपोन में उसका आयतन कर दोगे, जितना लीटर दिया जाएगा आप आसानी से वहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है जिसमें आता है मोलंस, या फिर इसको मोल प्रभाज कहते हैं, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, इस कोई भी बिलियन है उसमें उपस्थित किसी एक घटक या तो बिले या फिर विलायक के अवयव या मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या तथा बिले एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या प्लस बिले और विलायक जो उसके कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए, माना 1 बिलियन, जिसमें 1 बिलियन में बिले के Na मोल तथा विलायक के Nv मोल उपस्थित है। तब देखिए मोल प्रभाज जो होता है क्या आएगा, या मोल अंश क्या आएगा। देखिए 1 से, यानी कि जो A है इसका निकालना है। A को निकालने के लिए हम सबसे पहले जिसके निकालेंगे बिले या फिर विलायक, बिले को ऊपर रखा, फिर नीचे अपने बिलियन के मोल रखे, उनको जोड़ने के बाद उसको भाग दे देंगे। अगर आपसे विलायक के मोल पूछे जाएँ तो आप विलायक के मोल, जिसके मोल पूछे जाएँ तो उसके आप पहले मोल निकाल लेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, फिर उसके जो बिले और विलायक दोनों के मोल जोड़ देंगे, आपका मोल अंश या फिर यानी कि मोल प्रभाज आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से मोल अंश या फिर मोल प्रभाज पर क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते रहते हैं। तो इसीलिए इन टॉपिक को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार जरूर करके जाना। ठीक है, अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका विद्युत लेपन के ऊपर। देखिए विद्युत लेपन क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, यानी कि लीप देना। एक धातु था, उस धातु के ऊपर किसी भी दूसरी धातु की अगर हम परत चढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे बच्चों अगर कापर धातु पर हम जिंक की पतली परत चढ़ाना, एक इसका उदाहरण है। कापर की कोई धातु है, उस पर आपने क्या किया, Zn यानी कि जिंक की आपने एक पतली परत चढ़ा दी। ये क्या है, एक विद्युत लेपन का ही उदाहरण है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला बच्चों आता है मोलर चालकता। देखिए मोलर चालकता क्या होती है।
किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी कोई भी एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके 1 मोल के द्वारा, उसके क्या होगा, 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता, जो आयन होते हैं उनकी चालकता को मोलर चालकता, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलर चालकता x × 100/c आता है। इसमें क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सारी कंडीशन दी होती है उस हिसाब से हम क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बच्चों अगला आता है आपका पेप्टाइड बंध। देखिए पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, तो वे बंध जो प्रोटीन के अणुओं के मध्य में उपस्थित रखते हैं, प्रोटीन के अणुओं को बांध कर रखते हैं, पेप्टाइड बंध कहलाते हैं। यानी कि बच्चों जो हमारे प्रोटीन के अणु होते हैं उनके बीच में जो बंध उपस्थित होते हैं उन्हें हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। यानी कि प्रोटीन के अणुओं को जो बांध कर रखने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। आई होप आपको ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक क्या है, इसको ध्यान से समझिए। अगला टॉपिक है बच्चों पावर एल्कोहल। जैसे आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते हो, पावर पेट्रोल डलवाते हो, तो उसी तरीके से एक पावर एल्कोहल होता है। इसको देखिए, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर एल्कोहल कहते हैं। यानी कि पावर एल्कोहल जो है उसमें पेट्रोल भी होगा, आपका एथिल अल्कोहल भी होगा, ठीक है। पावर एल्कोहल में 80% पेट्रोल तथा 20% एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि पावर एल्कोहल में कितने % एल्कोहल होता है, कितने % पेट्रोल होता है, तो आपको पता होना चाहिए 80% पेट्रोल होता है और आपका 20% जो है वो एथिल अल्कोहल होता है। इस तरीके से आप अगर इस रिएक्शन को याद रख लेते हैं, पावर एल्कोहल इक्वल टू 80% पेट्रोल और आपका 20% एथिल अल्कोहल, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला बच्चों आपका आता है पाइनाफ परीक्षण। पाइनाफ परीक्षण क्या होता है, देखिए फ्रक्टोज के जलीय विलयन में अमोनियम माल्विडेट की कुछ बूंदें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं तो नीला रंग उत्पन्न होता है। ये परीक्षण पाइनाफ परीक्षण। पाइनाफ परीक्षण के द्वारा हम फ्रक्टोज का परीक्षण करते हैं। एक मालिश परीक्षण होता है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए मालिश परीक्षण क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया था, मालिश परीक्षण के बारे में। देखिए फ्रक्टोज का कोई एक जलीय विलयन लेंगे, उसमें एक अमोनियम माल्विडेट की कुछ बूंदें डालेंगे, कुछ बूंदें क्या करेंगे उसमें एसिटिक अम्ल की भी डालेंगे और मिलाकर उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको जब हम गर्म करेंगे तो नीले रंग उत्पन्न होता है, नीला रंग उत्पन्न होता है। इसे पाइनाफ परीक्षण कहते हैं। अब बच्चों आता है लिपिड। लिपिड क्या होते हैं, वे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त है। ऐसे तेल और वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाए। लिपिड जो होता है जल में कार्बनिक विलायक, कार्बनिक पदार्थ जल में जैसे अविलेय कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जो जल में विलय नहीं होते कार्बनिक पदार्थ, जैसे जो निम्न ध्रुवण के कारण कार्बनिक विलायकों ईथर ईथर में विलय होते हैं। यानी कि जो लिपिड होते हैं वो जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि निम्न ध्रुवण के, जैसे अगर हम बात करें कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर और क्लोरोफॉर्म, इनमें क्या होते हैं हमारे लिपिड विलय होते हैं। तो बच्चों ये थी इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए। इन सभी टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका छूट ना पाए। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसका सोल्यूशन सहित वीडियो या फिर जवाब आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।